हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम फर्स्ट क्लास हो गए, स्वस्थ और मस्त हो गए। तो हम बात कर रहे थे इससे पहले की वीडियो में किससे रिलेटेड, रेशियो और प्रोपोर्शन से। तो इस वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इससे पहले वाले में बताया आपको कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या होता है, रेशियो से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज थी और वो प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है। अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज हुआ करती, कौन कौन से रूल्स है जो कि आपको क्वेश्चंस को करने में क्या करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे और आसानी से क्वेश्चन हो पाएंगे। तो लेट अस सी। तो हमने जैसे प्रोपोर्शन में जो होता है क्या है कि दो रेशियो का कंपैरिजन हुआ करता है। तो हमारे पास मान लो कि एक तो ए रेशियो बी है और प्रोपोर्शन क्या है, ये प्रोपोर्शन का साइन है सी रेशियो डी, यानी इसको समानुपात कहते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी रेशियो डी। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, या इन दोनों टर्म्स को हम क्या कहते थे, मीन्स कहते थे। इनको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम्स कहते हैं। इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर किसके बराबर होता है, बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी मल्टीप्लाइड बाई सी के बराबर होगा। ठीक है। अगर ऐसा है तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या हो गया कि प्रोपोर्शन में है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये प्रोपोर्शन में नहीं है। अब देखो ये बच्चे क्या है कि ये फोर्थ टर्म है। ठीक है। अगर मेरे पास इस टाइप से लिखा हुआ है कि ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, तो हमारे पास क्या है कि ये वाली हमारी थर्ड टर्म है। ठीक है। थर्ड प्रोपोर्शन है, टर्म नहीं है, थर्ड प्रोपोर्शन है। और यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के हो जाएगा। बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ मैंने बताया इससे पहले की वीडियो में। हम आपको अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि प्रोपोर्शन की जो है वो प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख लिया कि इनवर्टेंडो, इनवर्टेंडो। ठीक है। इनवर्टेंडो बच्चों जैसे ये लिखा हुआ कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो इसका मुझे क्या निकालना है, इनवर्टेंडो निकालना है। तो इनवर्टेंडो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, बी बाई ए। तो ये बच्चे क्या हो जाएगा कि सी इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, इनवर्टेंडो हो गया। फिर दूसरा वाला क्या होता है, अल्टरनेंडो होता है। अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो में क्या होता है, इसको यहाँ ले आते हैं, इसको यहाँ पर ले आते हैं, यानी क्या बन जाएगा, ए बाई सी आ जाएगा और बी बाई डी आ जाएगा। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और क्या होती है कि कंपोनेंडो और फिर डिविडेंडो और फिर कंपोनेंडो डिविडेंडो हुआ करता है। तो वो क्या प्रॉपर्टी है, वैसे तो हम ज़्यादातर क्या लगाते हैं, कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ लगाया करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, कंपोनेंडो क्या होता है। तो कंपोनेंडो बच्चे क्या होता है कि जैसे ए बाई बी है, ये रेशियो लिख लिया ए बाई बी बराबर सी बाई डी। तो मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस कर दूंगा और न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दूंगा। इसी तरीके से इस साइड में तो सी प्लस क्या हो जाएगा, डी। तो सॉरी, ये हमारा क्या बन गया, कंपोनेंडो बन गया। तो ये कंपोनेंडो डिविडेंडो था। ठीक है। तो ये मैंने क्या लिख दिया, ये कंपोनेंडो हो गया। ये प्रॉपर्टी जो है वो कंपोनेंडो है, यहाँ पे डी आएगा और यहाँ पर आएगा हमारा बी। और फिर हमारा क्या होगा कि डिविडेंडो होगा, डिविडेंडो। तो ज़्यादातर क्या होता है, प्रॉपर्टी एक साथ लगती है, इसलिए मैंने उसको लिख दिया था। डिविडेंडो बच्चे क्या होता है, ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी के। और फिर एक कंपोनेंडो डिविडेंडो एक साथ में जब हम लिखते हैं, कंपोनेंडो कम जो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा था वही, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये क्या हुआ करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बहुत ही क्वेश्चंस में इस्तेमाल होती है। ए प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, सी प्लस डी और सी माइनस डी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है प्रोपोर्शन की जो कि आपको जरूर पता होनी चाहिए। अगर ये आते हैं आपको तो जो प्रोपोर्शन है वो काफ़ी कुछ आसानी से किया जा सकता है। वैसे थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन बहुत बार पूछा जाएगा, मेन प्रोपोर्शन भी पूछा जाएगा, तो मैं आगे के क्वेश्चंस में क्या है कि आपको कराऊंगा। लेकिन ये प्रॉपर्टीज आप पहले क्या करें, इनको अच्छे से जान लें, तब आगे की वीडियो में आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ओके। वीडियो अच्छी लगे जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।